राधे राधे आप लोग सभी को। मैं फिर से आज आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसका मोरल बहुत ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। एक ब्राह्मण का 4 पुत्र था, रमेश, महेश, सुरेश और राकेश। ब्राह्मण ने अपने चारों पुत्र को बड़े अच्छे संस्कार से पालन पोषण किया था। उन लोगों को अपने से हमेशा एक दूसरे से मिलकर रहने की सीख सिखाई थी। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और ब्राह्मण जो था वो यौवन से वो वृद्ध अवस्था में चला जाता है, यानी पूरा बुढ़ापा में वो चला जाता है वो ब्राह्मण। अब वो अपने कार्य को भी करने में सक्षम नहीं रहता है। तो वो कहता है अपने चारों पुत्र से कि अब मैं बहुत ज़्यादा मेरी बुढ़ापा आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम चारों को जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी संपत्ति है, ये चारों को तुम चारों को दे दूँ। तो तुम एक काम करना, चारों तुम वापस आपस में बात कर लो। वो लोग कहते हैं कि ठीक है पिताजी। उसके बाद कल होकर वो लोग चारों पहुंचते हैं ब्राह्मण के पास, अपने पिता के पास, और कहते हैं अपने पिता से कि पिताजी हम लोग चाहते हैं कि आप हम लोगों को चारों को अलग अलग कर दीजिए, यानी संपत्ति को 4 भाग में अपने संपत्ति को बांट दीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण बड़ा दुखी होता है, क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि उसके चारों पुत्र एक साथ रहें, मिलकर रहें, एकजुट होकर रहें। लेकिन ये बात सुनने के बाद उसके मन में दुख हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, एक काम करना, तुम लोग चारों कल आओ, फिर मैं विचार करता हूँ कि क्या करना। वो चारों चले जाते हैं, चारों पुत्र चला जाता है और फिर कल होकर वो चारों फिर से सुबह होते ही अपने पिता के पास पहुँचता है, ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण राकेश से कहते हैं कि जाओ जरा बेटा, बाहर से एक सूखी टहनी लेकर आओ, सूखी लकड़ी एक लेकर आओ। राकेश जाता है बाहर से और झटपट एक सूखी लकड़ी लेकर अंदर आता है। ब्राह्मण कहते हैं राकेश से कि राकेश जरा उस लकड़ी को तोड़ दो। राकेश तुरंत उस सूखी लकड़ी को तोड़ देता है। अब वही लकड़ी को वो सुरेश को बोलते हैं देने के लिए। अब सुरेश के पास वो सूखी लकड़ी था। अब फिर से वो कहते हैं सुरेश तुम भी इस लकड़ी को तोड़ दो। वो भी तोड़ देता है। फिर महेश, फिर राकेश, यानी चारों को एक एक करके उस सूखी लकड़ी को देते हैं। चारों आराम से, बहुत आराम से उस लकड़ी को तोड़ देता है। उसके बाद अब उन चारों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ब्राह्मण कर क्या रहे हैं, यानी पिता कर क्या रहे हैं। उसके बाद ब्राह्मण कहते हैं कि बेटा आप सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर दो और जरा अब तोड़ने की प्रयास करो। अब सुरेश भी उसको तोड़ने का कोशिश करता है, वो भी तोड़ नहीं पाता है। महेश कोशिश करता है, महेश भी विफल हो जाता है। राकेश कोशिश करता है, राकेश भी नहीं तोड़ पाता है और सुरेश भी नहीं तोड़ पाता है। यानी चारों का चारों पुत्र उस लकड़ी को अब इकट्ठा जो कि हो गया था, अब उसे नहीं तोड़ पाते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं क्या बेटा तुम्हें कुछ समझ में आया, मैं तुम लोगों को क्या बताना चाहा? उन लोगों ने कहा कि नहीं पिताजी, आप कृपा करके हमें बताने का कोशिश करें। तो ब्राह्मण कहता है कि बेटा अगर तुम अकेले अकेले रहोगे तो तुम ऐसे ही टूट जाओगे, जिस तरह से ये सूखी लकड़ियाँ टूट गई। और अगर तुम एकजुट होकर एक साथ हमेशा मिलकर रहोगे तो तुम नहीं टूटोगे और तुम लोग हमेशा खुशी खुशी मिलकर जीवन यापन तुम लोग अपना कर सकोगे और भाईचारा के साथ रह सकोगे। ये सुन चारों ने आपस में एक दूसरे का चेहरा देखा और तय किया कि नहीं, पिताश्री ब्राह्मण सही कह रहे हैं, पिताजी सही कह रहे हैं, हम लोग को आपस में चारों को मिलकर ही रहना चाहिए। यानी देखिए कहानी से हम लोग मोरल क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम लोग मोरल यही सीखते हैं कि एकजुट में जो शक्ति है वो कभी अकेले में नहीं है। पहले ज्वाइंट फैमिली रहा करती थी, आप देखते ही होंगे, आपने भी देखा होगा कि उस ज्वाइंट फैमिली में रहने का क्या आनंद था, क्या मज़ा था। और आज देखिए अकेला अकेला होकर लोग बस 2-4 में ही निपट गए हैं। उसने में भी लोग खुद से खुश नहीं रहते हैं। यानी एकजुट में जो शक्ति है वो बहुत विचित्र शक्ति है, वो बहुत असाधारण शक्ति है। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।